नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम सब का फेवरेट है। कौन सा? अरे बोले तो एंगर, क्रोध है, गुस्सा। अरे बचपन से लेकर आज तक या तो हमें क्रोध आता है या तो कोई हम पर क्रोध करता है ना? वो तो ये गुस्सा क्यों आता है? इनके कारण क्या है? कब आता है हमें गुस्सा? हमारी मनमानी ना हो तब, हमारा कोई अपमान करे तब, या फिर मनचाही चीज ना मिलने पर। सोच में पड़ गए ना? चलिए क्रोध का रूट कॉज ढूंढते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी के साथ। कि जैसे क्रोध किया गया अज्ञानता में पहले, तो उस समय अगर हम विरोध नहीं किए तो इसका मतलब कि हम सपोर्ट में आ गए, तो इसलिए वो एक्सटेंशन होता है 20 साल, ऐसा दादाजी कहते हैं। एक्सटेंशन 20 साल का तो अज्ञान दशा में सब एक्सटेंशन 20 साल नहीं, दूसरा भव का एक्सटेंशन तक जाते थे। मेरा यहाँ सवाल ये है कि उस समय वो पर्टिकुलर वर्ड 20 साल देते हैं, तो क्या उसमें कारण बीज नहीं गिरता है? कारण बीज तो है, मगर ये प्रोटेक्शन से अभी 20 साल तक एक्सटेंशन रहेगा, वो गिरेगा नहीं। बताया जिस दोष के प्रतिक्रमण नहीं करते वो ऐसे के वैसे ही फोर्स में वापस प्रकट होगा दोष। वो तो नेक्स्ट लाइफ में जाना चाहिए भी। दो है, स्थूल का स्थूल इधर ही रहता है, सूक्ष्म का नेक्स्ट लाइफ में जाता है जी। तो ऐसा ही ज्ञान लेने के बाद जो पेंडिंग में रहेगा, जैसे गुस्सा आया या इस तरह का आया और हमने उस पर प्रतिक्रमण नहीं किया, तो वो 20 साल रहेगा, फिर वो ज्यादा करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में हमारी जागृति आ जाती है और हम दोष के ऊपर पश्चाताप चालू कर देते हैं। वो तो है ना, ज्यादा करके गिर जाएंगे जी। जैसे 20 साल एक्सटेंशन होने का बहुत कम चांस है। हम जागृति नहीं रखे और हम प्रोटेक्शन ही करते रहे तो फिर एक्सटेंशन होने का चांस है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हम सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हम में से ऐसा कौन है जिसे कभी गुस्सा ना आता हो? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रोध, गुस्सा यानी एंगर के बारे में, और सोच रहे हैं कि हमें गुस्सा क्यों आता है। देखा जाए तो आज के युग में हमें कदम कदम पर स्पर्धा यानी कि रेस दिखाई देती है। इस स्पर्धा में कोई हमसे आगे निकल गया तो फ्रस्ट्रेशन के साथ गुस्सा भीतर में रहता ही है और किसी ना किसी कारण से बाहर निकलता है। तो ये ईर्ष्या, जेलसी से कैसे बाहर निकले और क्रोध के कारण को कैसे मिटाए? चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में। मुझे गुस्सा बहुत आता है और मुझे पता चलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर कंट्रोल कभी कभी हो जाता है और कभी कभी नहीं होता है। तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूं? गुस्से को कंट्रोल करना है कि गुस्से के कारणों को कंट्रोल करना है? गुस्सा आता है यानी हमारी इच्छा नहीं है, हो जाता है। वॉमिट हो गई तो कैसे बंद करना चाहिए वॉमिट को? कि वॉमिट के कारण को बंद करना चाहिए। कारण को बंद करना है। ये फैन चालू है, उसको बंद करना है तो क्या करना चाहिए? टेबल के ऊपर बड़े टेबल के ऊपर छोटा टेबल रखो, उसके ऊपर और छोटा टेबल रखो, लकड़ी हाथ में लो और डंडा से मारो, पंखे को सीधा करो तो बंद होएगा। तो स्विच बंद करनी पड़ती है, रेगुलेटर है। ये क्रोध के पीछे कारण है। कौन सा कारण है? तो हमारी कोई अपमान हो गया तो क्रोध हो जाता है, हमारी अपेक्षा अनुसार सामने वाले नहीं किया, मनमानी नहीं हुई, धार्य नहीं हुआ तो क्रोध हो जाता है, या तो हमारी हाइपर अंडरस्टैंडिंग है और वो बेचारा लोअर अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो बार बार पूछ क्या कहा था आपने, क्या वैसे समझ में नहीं आता कितनी बार कहा, मगज हमारा बिगड़ जाता है, कमान चटक गई। तो ये क्रोध हो गया तो हमें समझना चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा लाइट है, उसके पास कम लाइट है, तो ज़्यादा लाइट वाले ने कम लाइट वाले को डांटना चाहिए कि प्रकाश धरना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, प्रकाश देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। हाँ, तो समझना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी 50 RPM है, हमारी कैपेसिटी 300 RPM है, तो उसको भी हेल्प करनी चाहिए। नहीं, 5 लीटर का बर्तन है, उसमें हम 20 लीटर डाले तो क्या हो जाएगा? बाहर गिर जाएगा। तो डांटना चाहिए, बेवकूफ इतना बिगाड़ दिया तूने कि हम बेवकूफ है, वो बेवकूफ है।
हमें समझना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी 5 लीटर में, उसे 4 डालो 3 डालो, ज़्यादा मत डालो। तो उसकी कैपेसिटी 50 RPM है, हमारी 300 है, तो हमें स्टेप डाउन होना पड़ेगा काउंटर पुली डाल के, और उसको 10 के बदले 1 काम बताने का और थोड़ा सा बताने का। आपको समझ में आया? हाँ, तो इतना पूरा करो। और ज़्यादा बताने जाएंगे या तो हायर बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो उसका रिवोल्यूशन ग्रास्पिंग कम है, इसके लिए समझ में नहीं आता। तो हम उसको क्रोध से डांटना चाहते, तू क्यों नहीं समझता, मैं कितनी बार तेरे को बताया। हमें समझना, मैं वो समझा नहीं सकी, वो समझ नहीं सका, उसकी गलती नहीं, मुझे समझाने में कमी है। यानी क्रोध के कारण क्या है? हमारा मान, हमारा अहंकार, और उसके पीछे वर्कआउट करो। और नहीं, ट्रैफिक में लेट हुआ तो उसको डांटना चाहिए। और हमने डिसाइड किया था कि 7 बजे हम पहुंचेंगे, अब जल्दी आ जाना। हाँ, मैं 6:45 तक आ ही जाता हूँ, और 6:45 के बदले 7:30 को आए, तो क्या होएगा? हमें राह देखने में हम गुस्सा करते, क्यों लेट किया? तो मैं संजोग में फंस गया। तो ओहो, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से हुआ, तो फिर इनका दोष नहीं है। सामने वाले को दोषित देखते हैं, क्यों ऐसे करते हो, तो क्रोध हमें आ जाता है। और उसके संजोग समझे, उसकी समझ समझे, उसको क्यों ऐसे हो जाता है वो समझ लिया हमने, तो हम एडजस्टमेंट लगे तो क्रोध नहीं होएगा और हम सॉल्यूशन ला सकेंगे। पर अगर समझाने पे भी वो नहीं समझे तो फिर दूसरा रास्ता करो। हमें समझाने को नहीं आता है, ऐसे पहले समझो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो उसको नहीं, छोटे बच्चे हैं, 3 साल का बच्चा है, तो उसको हम कैसे समझाते हैं और बड़ों को कैसे समझा, डिफरेंस है कुछ? है। हाँ, तो बड़ा है जो 35 साल का है, मगर समझ लेने का उसकी समझ इस लाइन में 3 साल के बच्चे जैसी है। नहीं, बच्चे की गुड़िया गिर गई तो बच्चा रोएगा, मेरी गुड़िया गई। कहाँ से गिर गई बेटा? ओह, सोफा से गिर गई। अरे रे, उसको बहुत लगा, चलो चोट लगी है उसको, अभी देखो आराम कराएंगे, उसको थोड़ा दवाई देते हैं, पाउडर लगाएंगे, उसको कपड़े बांध देंगे, उसको सुला देंगे, और तू भी सो जा, उसको भी सुला दे। बच्चों को ऐसे ही करते हैं कि नहीं? क्योंकि उसकी समझ उतनी है। और उसको बोले प्लास्टिक की गुड़िया, इसमें क्या रोता है, तो क्या उसको क्या हो जाएगा? ज्यादा रोएगा। हाँ। तो उसको बच्चे की समझ, हम डाउन हो जाते हैं, काउंटर पुली डालते हैं कि बच्चा है, उसके लेवल पे जाके बात करते हैं। तो बड़ों के साथ भी समझना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी इतनी है, तो फिर हम डाउन थोड़ा आके बात करेंगे। और जब हम मानते हैं मैं बड़ी हूँ, ये समझता नहीं, मैं होशियार हूँ, समझदार नहीं है, तो हमारा लेवल और उनका लेवल अप डाउन हो गया। अभी वो जितना समझता है, दादाजी क्या बताते थे, तो मैं बच्चा जैसा हो जाता था, और बाद में वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे छोटा हूँ, और बाद में मैं समझाता था तो तुरंत समझ जाते थे। और क्रोध हो गया तो मन में ही मन में माफ़ी मांगो, मेरे निमित्त से उनको दुख पहुँचा, हे भगवान मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे ऐसी शक्ति दो, उनको अच्छी तरह समझा सकूँ, उनको दुख न दे सकूँ, तो रास्ता निकलते जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार तो सुना होगा, मैं आग बबूला हो गया, मैं क्रोध से कांपने लगा, मेरे कान से धुआं निकलने लगा, मेरा खून खौलने लगा। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये क्रोध क्या है और कहां से आता है भाई? क्या वो हमारे मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर असर करता है? तो ये क्रोध को सप्रेस करे या एक्सप्रेस करे? हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करें? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। क्रोध के बारे में बहुत सारे मुहावरे भी है, जैसे आग बबूला हो गया, कांपने लगा, क्रोधाग्नि है, गरम हो गया, ये सब। तो आप तो एक आत्मज्ञानी भी है और डॉक्टर भी है, तो शारीरिक क्या फर्क होता है, शारीरिक प्रक्रिया क्या होती है क्रोध से, और उससे क्या नुकसान होते हैं? क्योंकि इसी के संदर्भ में मैंने ये भी देखा है कि क्रोधित व्यक्तियों को बीमारियां ज़्यादा रहती है और बीमारियों से क्रोध बढ़ता है। तो ये दोनों का अनुसंधान भी होता है, और कई बार तो क्रोध से मृत्यु तक की, हार्ट फेल, ब्रेन हेमरेज, यहाँ तक की नौबत आ जाती है। तो ये क्रोध शरीर को कैसे नुकसान करता है? आप देखो ना, जब क्रोध कोई करता है जोरदार, तो उसकी आंख लाल लाल हो जाती है, उसका सर, शरीर सब गरम गरम हो जाता है, यहाँ तक कि वो कांपने लगता है। ये हॉट परमाणु जो रहते हैं ना, एटम्स, वो शरीर में बाहर निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो उसकी इफेक्ट शरीर पर आती है।
हॉट परमाणु की, और उसकी असर शरीर पर होती भी है। यहाँ तक कि बहुत बहुत जोरदार क्रोध हो गया तो उस हेमोरेज भी हो जाता है, ब्रेन हेमोरेज हो जाता है, पैरालिसिस होता है, मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक कि उसकी एक्सट्रीम इफेक्ट होती है। और क्रोध होता है तो अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन में हेल्प करने वाले बैक्टीरियाज जो रहते हैं वो भी मर जाते हैं, दूसरे भी रहते हैं वो भी मर जाते हैं। हॉट गर्म हो जाता है सारा उसकी वजह से। तो ये तो हिंसा हो गई। हाँ, वो भी हिंसा भी तो होती है। क्रोध को बहुत बड़ा हिंसा, क्रोध मान माया लोग में क्रोध ये सब हिंसा कहा जाता है। ये हम पता नहीं चलता है लेकिन होता है, सूक्ष्म में होता है। और इसकी सारी असर तो आती है ना, खुद पर ही आती है और किस पर जाएगी। फिर इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ती है, मानसिक स्थिति बिगड़ती है, उसको दुख होता है, उसकी वजह से औरों को दुख होता है और भी दुखी होते हैं सब। तो ये क्रोधित व्यक्तियों का आयुष्य भी थोड़ा कम हो जाता है। बार बार जो तीव्र क्रोध करते हैं, सांसें फूलती है। वो उसका आयुष्य जो हर किसी की आयुष्य जो होती है वो उसके श्वासोश्वास के काम के हिसाब से होती है। वो पिछले जन्म से ही निश्चित होती है, काम लेके आता है। और फिर इस जन्म में जैसे ये श्वासोश्वास ज़्यादा जिसमें उसके यूज हो जाते हैं तो उतना आयुष्य उसका शॉर्ट होते जाता है। सबसे ज़्यादा और स्त्री के विषय में होता है, क्रोध में होता है। ज्ञान से बहुत फर्क हो जाता है, बहुत फर्क हो जाता है। पश्चाताप करता है, प्रतिक्रमण करता है और उससे अलग रहता है, आत्मस्वरूप में रहता है ना, तो उसकी बहुत अलग इफेक्ट होती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं क्रोध यानी गुस्से के बारे में। आपको क्या लगता है कि क्रोध वीकनेस है या स्ट्रेंथ? लेट्स कन्फेस, गुस्सा तो हमें कभी ना कभी आ ही जाता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स या फिर हमारी अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस? तो इन सब में हम संतुलन कैसे रखें? चलिए पाते हैं सही समझ अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। विक्रम को कोई काम करने के लिए बोल देता है तो कुछ भी छोटे काम हो या बड़े तो क्रोध हो जाता है। वह अहंकार का दोष है सब। विक्रम भाई आप तो इतने होशियार आदमी हैं, थोड़ी हेल्प करोगे? यस यस, खड़ा है बंदा आपके लिए। है विक्रम, थोड़ा काम करना है। मेरा नाम लिया, तुम जाओ इधर से, कुछ नहीं करूँगा। ऐसा ही है जी। मान दिया तो सब काम करेंगे, अपमान किया तो कुछ काम नहीं करेंगे। अरे हमारा मान का प्रॉब्लम है बेटा। ऐसे करना है, कोई अपमान करे तो भी हम प्रेम से रहेंगे और मान दिया तो भी प्रेम से रहेंगे। नहीं, ये सुखड़ चंदन का वृक्ष है, उसको कुल्हाड़ी मारे कुल्हाड़ी तो सुगंध देता है क्या? जी हाँ, तो हम चंदन के वृक्ष से भी गए, इतना ही मनुष्य होते हुए भी वो अपमान किया तो बोलने का भाई तुझे क्या काम है, चलो बंदा हाजिर है, सेवा करेंगे जरूर। और भीतर तो आत्मा है और प्रकृति का हिसाब हमारा पूरा होता है। पर अपमान किया तो दुख लगता है, द्वेष हो जाता है, क्रोध आ जाता है। मान दिया तो मीठा लगता है। पर हमें मान और अपमान दोनों में समभाव रखने हैं और फाइलों का संभाव से निकाल करना है। समझ में आया जी। अभी क्रोध हो गया तो विक्रम सिंह के पास प्रतिक्रमण कराओ और निश्चय करो संभाव से निकाल करना है। और पॉइंट ऑफ व्यू समझो, क्योंकि हर एक आदमी अच्छी तरह व्यवहार नहीं भी कर सकेगा, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है समझ के एडजस्टमेंट लेने का है। समझ में आया आपको? जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे हम क्रोध करते हैं और दूसरों को दुख दे देते हैं। तो ये क्रोध तो बुरा ही है, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। तो दादाजी के ज्ञान पर जरूर गौर कीजिएगा और हर रोज सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1-800-732-दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।